यकीनन जिंदगी के वो आयाम सबसे बेहतरीन है, वो वक्त सबसे आला है जो रब्बे अज़्ज़ व जल की इबादत में खर्च करते हैं। अपनी जिंदगी हर हाल में रब्बे अज़्ज़ व जल की अता फरमाबरदारी में खर्च किए और उसी से जो है दिल लगाया जाए और उसी रात का मुसाफिर बना जाए। जिंदगी बड़ी मुख्तसर, अगर बंदा अपनी चाहत, अपनी ख्वाहिश, अपने इरादे को तर्क कर दे, फना कर दे और रब्बे अज़्ज़ व जल की रज़ा, उसके इरादे, उसकी ख्वाहिश, उसकी चाहत को पका है, यकीनन वो कामयाबी की जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है और फिर वह एक बार शख्स बनकर सालिहीन के फहरिस्त में शामिल हो जाता है। जैसे रिवायत में आता है, इज़ा ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लु रहमा, मैं तो सालिहीन का जिक्र करूँ कि सालिहीन आम शख्स नहीं, ये रब्बे ताला के करीबी हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। हमारी का जिक्र सालिहीन तनज़्ज़लु रहमा, तो सालिहीन का जिक्र करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम पर अपने रहमतों पर नज़ुल फरमाएगा। यानी रहमतों पर नज़ुल और इसका हुसूल और इस तक पहुँचना, फरमाया अगर तुम चाहते हो तुम वहाँ पहुँच जाओ और तुम्हें रहमतों बरकतों में भरपूर तरीके से शामिल किया जाए, तो मैं तुम सालिहीन का जिक्र करूँ। इनका जिक्र सालिहीन का जिक्र ऐसा महबूब है कि फरमाया उसकी वजह से अल्लाह ताला रहमतों को नज़ुल सालिहीन का जिक्र सुनते ही चुकन्ना हो जाएगा, अपने सारे मामलात को कर दिया गया। जब मुझे पता चलता है सालिहीन का जिक्र होता है, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह के हवाले से आता है, आप अली के तकिए से एक लगाया हुआ आराम फरमाए, अचानक से किसी शख्स ने आपके सामने सालिह शख्स का जिक्र शुरू किया। जैसे सालिह शख्स का जिक्र शुरू किया, आप फौरन तकिया छोड़ा, बिल्कुल एक्टिव हो गए सही तरीके से। शर्म खुदा पानी ईमान इस तरीके के जिक्र छोड़ना, वरना आपके सामने सालिहीन का जिक्र हुआ। जब सालिहीन का जिक्र हुआ तो फरमाया कि अगर कोई शख्स बाखबर है तो ये सालिहीन का जिक्र उसे तक पहुँच जाए। बेअदब को कुछ मिल नहीं, बेअदब है उसके लिए कुछ नहीं।
तालीम का जिक्र सुनने के लिए भी बार होना हमारा काफी नतीजा है। दीवार क्या कहते हैं कि यकीन के भी मिजाज है, इल्मुल यकीन, आइनुल यकीन और हक़ुल यकीन। बड़े शानदार इसमें मिजाज है। मिसाल के तौर पर आग है, इस आग के बारे में भी बताएं, आग जलाती है, गर्म होती है, धुएं निकलते हैं। अब गोया कि हमारे पास उस आग के हवाले से एक आया, उससे पहले एक और फिर जब उस आग के करीब जाते हैं देखते हैं हमारा जैसा बताया गया वैसा ही है। जैसे हम उस आग को देखा, अब हमें जो एक हासिल हुआ वो दर हकीकत आँख से देखने वाला यकीन। और जिस तरह हमने बताया गया कि कोई शख्स अगर आग में चला जाए तो जल जाता है, तो कोई शख्स अगर आग में उतर जाए फना फिर नाम हो जाए, अब इसका मतलब होगा कि अब वो हक में यकीन के दर्जे में होंगे। यकीन की यकीन दर्जे इल्मुल यकीन मुसलमान होने के नाते शख्स के पास वो जानता है अल्लाह एक है, और ये जानता है कि जिस ऊपर से ईमान लाना है उसके बारे में इल्म है। इल्मुल यकीन को है, आइनुल यकीन खवास की शान है। जिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये अता फरमाया है कि जिन्होंने देखा है तमाम बातों को, जैसे कि हुज़ैर अलैहिस्सलाम की बात आता है, इसी तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस तमन्ना का इज़हार किया तो आपको हुक्म हुआ 4 किस्म के परिंदे को पकड़ जमा करो, कि उनकी चाहत में देखना चाहेगा तो वो कैसे जिंदा करेगा। तो वो दर्जा था आइनुल यकीन का, जो खवास की शान है, खवास के पास है। और एक जो दर्जा है वो है हक़ुल यकीन। वो कब हासिल होगा जब बंदा फना फिल्लाह फना फिर रसूल के दर्जे पर पहुंच जाए, तो अब उसे यकीन का दर्जा हासिल होगा। जो शे उसे हासिल होगी वो होगी हक़ुल यकीन। मतलब औलिया कामिल की शान है, उन्होंने अपने ख्वाहिश, अपने इरादे, अपनी चाहत, अपनी तमन्नाएं, अपने आरज़ू, अपने ख्यालात, अपने सब चीज़ों को तर्क कर दिया, बस अपने आप को रब में सुपर्द कर दिया। अपनी तमाम चाहतों को, अपनी ख्वाहिश को फना कर दिया, उसकी चाहत उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हो गया, बका की तरफ आ गया, अपने आप को फना किया, तो हकीकत में रब ने भी ये मकाम का फरमाया। फिर इसके बाद वो फना फिल्लाह फना फिर रसूल के दर्जे पर पहुंच गया, उनकी शान को ताला हो जाती है। दिल्ली में एक आलिम सूफी ख्वाजा निज़ामुल औलिया रहमतुल्लाह से मुलाकात करने की वजह से वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, बड़ी आपकी शान सुनी है, कुछ वक्त मैं आपके साथ गुजारना चाहता हूँ, मैं आपका दिन देखना चाहता हूँ, आप दिन कैसा गुजारते हैं। ख्वाजा निज़ामुल औलिया रहमतुल्लाह ने इस बात को सुना, ठीक है। अब वो सूफी आलिम जो तशरीफ लाए थे, लेकिन बड़े हैरान हुए कि सारा दिन मखलूक की खिदमत, नमाज का वक्त नमाज पढ़ेगी, इसके बाद बात नसीहत, इसके बाद दरूद, इसके बाद लोगों के मसले मसाइल सुनना, सारा दिन इसमें लगा दिया। अब वो सूफी आलिम के बारे से तशरीफ लाए थे, वो देखते रहे, सोचते रहे, अजीब हो गए, सारा दिन तो मखलूक के साथ रहे, खालिक के साथ तो वक्त क्या गुजारा, सिर्फ नमाज की हम भी पढ़े, समझ नहीं आ रहा ये क्या हुआ, ये कैसा हो गुजरा। रात में सूफी आलिम बात कर रहे हैं, हुजूर की
रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब मुकर्रम नबी कामिल को बसात के साथ वसीला का एक जगह बनाया है। इत्तक़ू फरासत होगी, तकू फिरासत होगी, भाई और यंसुर बिनुल्लाह और मकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मोमिन की फिरासत समझो कि वो अल्लाह के नूर से दिखता है। बसारत वो जो हमें नजर आ रहा है आंख से नहीं, बसीरत वो है जो दिल की आंखें लग से आता। अब वो आंख से आंख मिलेगी तो तुझे पता चले मामला क्या है। तो आपने पूछ लिया कि आप गए थे ना, जा क्यों गए हो, आने की वजह, जाने की वजह। तो सुफिया ने वेट करने के लिए आया था, आपके साथ दिन भर गुजारूंगा, आपके बड़े चर्चे सुने, बड़ी कलामतों का जिक्र सुना है, दिन आपके साथ गुजारूंगा, लेकिन मैं हैरान हुआ। फरमाने लगे तू जा क्यों रहा है, इस मकसद के लिए आया है, मकसद को नहीं पूरा हासिल किया नहीं। वो कहने लगा बस दिन आपका देख लिया, सारा दिन मखलूक के साथ गुजार दिया, खाली को तो वक्त दिया ही नहीं आपने। मैं तो कुछ और ही सुनता आया था, यहाँ तो कुछ और ही हो गया। अलग अलग क्या काम किया, नमाजें पढ़ाई, लोगों को वाज़ नसीहत की, लोग मसले मसाइल की जरा तुम्हारे से लेकर आपका उसको बयान करवाते, लोगों को तंबुल करते, सारी मखलूक की खिदमत। वो कहने लगा मखलूक के सारा गुजार दिया, खाली को तो वक्त दिया नहीं। मैं तो कुछ और सोच कर आया। बादल जाबुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह फरमाने लगे तुमने हमारा दिन देखा है, रात भी देखी है, रात क्या होता है ये भी देखी है। चले जाते खुदाम से आपने फरमाया कि इस शख्स का बिस्तर मेरे कमरे में लगा, तो सूफिया ने उसका बिस्तर बादल जाबुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह के कमरे में लगा दिया। अब वो अपनी जगह पर आया, साया नमाज़ें पढ़ता रहा, क्या देखता है बादल जाबुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तशरीफ लाते, कुछ भलाई पढ़ते हैं, इसके बाद बिस्तर पर आना हो जाता है। अब थोड़ी बहुत उस शख्स की सूफिया की अकीदत जो है लेकिन होगी नहीं, लेकिन रात में सोने गुजारी, ताहज्जुद का वक्त हो गया, ताहज्जुद पढ़ी, दूसरे के बाद नमाज़ फजर पढ़ाने तशरीफ ले, सारी रात की बात नहीं की, दिन में मखलूक के साथ गुजारा, रात में नींद में गुजारा, खाली को तो कोई वक्त दिया ही नहीं। वो समझ गया कि बस अब यहाँ से जाना चाहिए, वक्त गुजार लिया, अब यहाँ से रुखसत हो गए। जैसे ही बात मैंने सोची, नमाज फजर के बाद इजाजत रखी, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह से जो इजाजत फरमाई, जाना चाहता हूँ। आपने फरमाया दिन में सारा दिन मैं पीछे लगा रहा, रात सारे में जागने में गुजार दी, अब एक काम कर, कुछ देर के लिए आप चले जा, नहीं सूफिया चूंकि काफी दूर से आए थे, काफी शोहरत वाले निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह की, फिर सोच रहे चले ठीक की बात मान लेते, सो गए। जैसे सोई तो ख्वाब क्या देखते हैं कि चराग है, मट्टी का बना हुआ है, उसमें रुई की कवासी है, वो एक रोशनी कुमार खुशे है जो जल रही है, पेड़ भी करीब एक दूसरे, वो आग भी करीब है, चराग क्या कई पूरे हो जाए, सर के ऊपर जल रहा है, खुद अपने सर पर सूफिया ने सामने की ख्वाब की नजर पड़ती, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह के उनके सर के पास इतना बड़ा चराग है जैसे कि सूरज, और इसका ताना बाना ऐसा है जैसे यहाँ से लेकर अर्श मौला तक मुनव्वर, इतनी नूरानी नूरी नूर। ख्वाब में परेशान हुआ, अचानक झटका लगा, आंख खुल गई, जैसे आंख खुली तो सामने क्या देख रहे हैं कि सामने ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तशरीफ लाया, और उसको देख रहे, उसको आ रहे, फिर सर ने बस बताया क्या देखा। अब सूफिया ने कहने लगा हुजूर खास आपसे मुलाकात करें, फलां शहर से आया, दिन में आपका देखा, मखलूक में गुजार दिया, लोगों की खिदमत में गुजार दिया, रात से तहज्जुद पढ़ी और आपने आराम को गुजारा, लेकिन ख्वाब में बड़ा अजीब सा देखा। ख्वाब में देखा कि मेरे पर चला चल रहा है, हालांकि मैंने नवाफिल
आपके पास जो चराग हो वो चराग नहीं बल्कि सूरज नुमा इतना बड़ा नूर जो अर्श मुअल्ला तक पहुंच रहा है। आपके चेहरे अनवर से लेकर अर्श मुअल्ला इतनी बड़ी शान, इतना बड़ा मकाम, कुछ समझ ना आया। खाली को तो वो किया कि दिन भी आपकी देखी, रात भी आपकी देखी, क्या आपने मामला रखे खाली के साथ, मखलूक के साथ सारा वक्त नहीं होता। इस बात में क्या चीज पोशीदा है, वो कौन सा राज है? ख्वाजा निजामुद्दीन बख्तियार रहमहुल्लाह फरमाने लगे, इधर हकीकत कसरत नवाफिल और जिक्र व अस्कार, हमारे ये तो विलायत के दरमियान का रास्ता है। असल विलायत इसके अंदर पोशीदा नहीं कि तो बंदा कसरत से नवाफिल करना शुरू कर दे, कसरत से जिक्र व अस्कार कर दे, हमारे ये तो रास्ते की चीजें हैं। असल क्या है? आप हमारे असल ये है कि अपने आप को रब की बारगाह में सुपरती का नाम विलायत है। अपने आप को रब की बारगाह में पेश कर दे। और किस तरह? फरमाया कि अपनी ख्वाहिश ना रहे, अपना इरादा ना रहे, अपनी ख्वाहिश को बंदा फना कर दे, अपनी चाहत और इरादे को बंदा फना कर दे और उसकी ख्वाहिश और इरादे को बका कर दे। फरमाया जब बंदा इस मकाम मरतबे पर पहुंच जाता है, मेरा उसे विलायत का ताज अता फरमाता है। हमारी अपनी ख्वाहिश कुछ ना हो, अपनी चाहत कुछ ना हो, अब उसी की ख्वाहिश है, उसी की चाहत है, उसी की रज़ा है, हर हाल में बस रब ही राज़ी हो जाए। फरमाया जब बंदा इस मकाम मरतबे पर पहुंचता है फिर उसकी शान बहुत आला हो जाती है। देखो कोई आम बंदा नहीं रहता, क्योंकि उसके अंदर आके अपने खुद याद होता है कि हमारे बच्चे को नहीं देखता। अब बच्चा कैसे है कि उसकी अपनी ख्वाहिश कुछ नहीं, उसका अपना इरादा कुछ नहीं। छोटा बच्चा है, माँ उसे दूध पिलाएगी तो बच्चा पिएगा, नहीं पिलाएगी तो कुछ कर नहीं सकता। उसे साफ सुथरा रखे तो बहुत अच्छी बात है, गंदा रखे तो भी बच्चा कुछ नहीं करेगा। जब बच्चा इस पोजीशन पर रहता है, अपनी ख्वाहिश और अपने इरादे के मुताबिक नहीं चलता, माँ की ख्वाहिश और माँ के इरादे के मुताबिक चलता है, वरना उसकी शान कितनी आला होती है कि माँ हर हाल में उसको चुनती रहती है, हर हाल में उसे महबूब है, हर हाल में उसे प्यारा ही प्यारा है। क्योंकि बच्चे की अपनी चाहत अपनी ख्वाहिश कुछ नहीं, लेकिन ये बच्चा जब बड़ा हो जाए, जब अपनी चाहत अपनी ख्वाहिश अपने इरादे पर आ जाए, तो फिर माँ को उससे आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाती है। फिर माँ की मोहब्बत भी जैसे नहीं देती। जब तक इसने अपनी ख्वाहिश अपने इरादे को तरक किया हुआ था तो हर हाल में माँ का प्यारा ही प्यारा था। फरमाया कि आएगी इसी तरीके से कि जब बंदा अपनी ख्वाहिश अपने इरादे को रब के ताबे कर देता है कि जो मेरे रब की ख्वाहिश है, उसी की चाहत है, उसी की रज़ा है, उसी का इरादा है, बस मेरी भी वही रज़ा है, मेरी भी वही चाहत है। तो फरमाया जब इस तरीके से बंदा इस हाल पर पहुंच जाता है तो आपको मखलूक में रहे, उसकी खिदमत करे, जो भी अमल करे, फरमाया हकीकत वो सब का सब काम खालिक की तरफ से हो रहा है, उसका अपना काम से कोई कुछ नहीं, क्योंकि वो रब की रज़ा पर राज़ी रहना सीख गया कि मेरा रब जिस हाल में मुझे राज़ी रखे मुझे राज़ी रहना है, जो मेरे रब की रज़ा है मेरी भी कोई रज़ा है। और इतना बड़ा मौका है, इतनी बड़ी शेर है जो बहुत कम लोगों को नसीब है, अल्लाह ताला सबको नसीब करता है। हर हाल में चाहा रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह उससे राज़ी हो, अल्लाह से राज़ी। ये वो मकाम मरतबा है। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह के हवाले से आता है, आप फरमाते हैं कि रब तो राज़ी हो ही जाता है, ये फरमाते हैं बंदा राज़ी नहीं होता। बंदा तो हर वक्त चाहता है कि ये एक है तो दूसरी इच्छाएं हासिल हो, दूसरी है तो तीसरी इच्छाएं पहुंच जाओ। वो तो हर वक्त इसी तमन्ना में लगा रहता है, इसी लालच में लगा रहता है कि आगे बढ़ो, मज़ीद आगे बढ़ो, मज़ीद आगे बढ़ो। एक जो चीज मिली है काश उसी पर राज़ी
लेकिन जिसे अल्लाह ने शान अता फरमाया, जो ईमान की मिठास और लज़्ज़त को समझ जाए ना, उसकी शान को बता रहा है। मुसअब उमैर रज़ी अल्लाह तआला साहिब रसूल है, और कितने बड़े सहाबी रसूल हैं, बहुत के मैदान में शहीद हुए। लेकिन ईमान की मिठास जब मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर तशरीफ फरमा होते, तो गुजरते लोग पहचान जाते हैं मुसअब उमैर यहाँ से गुजरे। कैसे पहचाना? मक्का मुकर्रमा के बड़े रईस ज़ाते, बहुत बड़ा बेगून के बेटे, बेहतरीन आला किस्म की खुशबू लगाते थे, बेहतरीन। ये गलियों से गुजरते लोग पहचान जाते थे ये मुसअब उमैर गुजरे हैं, क्योंकि ये खुशबू नहीं आता। 400 दिरहम का सिर्फ कुर्ता पहनते थे, लिबास कपड़े, 400 दिरहम उस जमाने, 1450 साल, इतना बड़ा महंगा 400 दिरहम इतने आम है। लेकिन जैसे मुसलमान हुए, ईमान के हालात मिठास को जब हासिल किया, सबसे छोड़ अपनी कोई चीज पसंद नहीं। अब पसंद है तो महबूब का दर पसंद है। अब हुजूर का गुलाम बनना सबसे बड़ी आला नेमत है, बस कोई पसंद है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी की तरफ में भेजा कि वहां जाके मैं कुरान की तारीफ करूं। कितने खुश नसीब है कि हुजूर ने भेजे कुरान सिखाने कारी के नाम से शुरू हुई। सब में करीब और के मैदान में शहीद हुए, और इतनी इस्लाम से मोहब्बत की, दीन से मोहब्बत की कि जब आप किसी गज़वे में जाने के बाद हुजूर ने भेजा इसके वापसी तशरीफ ला रहे थे, बाकी वादा ने हक भेजा कि जब मक्का मुकर्रमा में आ गए हो तो तुम्हारी मां यहाँ मौजूद है, मेरे आगे मां से मुलाकात करो। ये कैसे मुमकिन है जिस शहर के अंदर मां हो, बच्चा है, मुलाकात ना करे? तो मुसअब उमैर रज़ी अल्लाह तआला हुजूर से मोहब्बत करते थे। आपने भी तब किया, फरमाया कि ये कैसे हो सकता है कि जिस शहर के अंदर हुजूर तशरीफ फरमा हो, बंदा हुजूर को छोड़ के मां के पास चला जाए? मैं पहले तो हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा बढ़ गया, जिसके बाद बकिया सारे काम कितनी मोहब्बत की। अब ओहद का मैदान हुआ, जब ओहद के मैदान में तशरीफ लाए, सिर्फ तहमत के लिए, फकत तहमत। ये क्या थी? ईमान की मिठास थी। समझ गए थे ईमान क्या शय है। इसके आगे दुनिया की जितनी नेमतें हैं कोई माना नहीं रखती। हुजूर की गुलामी नसीब हो जाए, हुजूर अलैहिस्सलाम का दामन जब हाथ में आ जाए, महबूब से मोहब्बत हो जाए, फरमाया ये सबसे बड़ी दौलत है, इससे बड़ी दौलत कोई है ही नहीं। वो 400 दिरहम पहनने वाले मुसअब उमैर रज़ी अल्लाह तआला तहमत कहने में तशरीफ ला रहे हो के मैदान में। तहमत से ऊपर का हिस्सा बिल्कुल खुला हुआ है, तहमत बिना हुआ है, देखने वाले देख रहे हैं ये लोग रईस ज़ाते का लड़का, खुशबू ऐसी लगाता। खुद हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब वो ओहद के मैदान में शहीद हुए, सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इनका चेहरा छुपाते हैं तो पाँव खुल जाते हैं, कफन इतना मुख्तसर मौजूद है, और जब पाँव छुपाते तो चेहरा खुल जाता है। अब देखिए ये मुसअब उमैर रज़ी अल्लाह तआला जिन्होंने इस्लाम की खातिर, दीन की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया, तहमत में तशरीफ लाए, शहादत का वक्त हुआ, जब शहीद हुए तो हाल क्या है कि कफन वो भी कितना मुख्तसर। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा, हुजूर ने जब देखा मुसअब उमैर रज़ी अल्लाह तआला को, आपका खून आंसू आ गए। और मक्के में सबसे ज्यादा खुश लिबास पहनने वाला शख्स है, खुशबू लगाने वाला यही वो शख्स। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो अशखास में से हैं जिन्होंने अपने रब से जो किया हुआ वादा था वो पूरा कर दिखाया कि अपना तन बदन हर शे के इस्लाम पर कुर्बान कर। इस्लाम दीन इतनी बड़ी शे है, हमें इसलिए इसकी कदर का एहसास मिलता। कभी बैठे बिठाई चीज मिल गई है, अगर जिससे नमाज का कहा जाता है उससे भी दूर हो जाती है। याद रखिए इसकी मिठास, इसकी चाशनी, इसकी लज़्ज़त ईमान कितनी बेहतरीन है। देखिए जिनको नसीब हो जाती है वो अपनी बड़ी बनाए दुनिया तक कर देते, छोड़ देते। अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है, आखिरी बात बाद में नमाज का फरमा है, लाजमी बात में होगी नमाज तो नफल ही होगी। एक ग्राम कबूतर को देखते हैं कि वो आपकी तरफ आता है, फिर इस तरफ जाता है, फिर दाएं जाता है, फिर बाएं जाता है, इस तरीके से चक्कर लगा रहा है। आपकी नमाज में गलत बाकी और रकात भूल गई। अब देखिए नमाज से मोहब्बत, जैसे रकात भूल गई इसके बाद नमाज को मुकम्मल किया, फौरन हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। इसके नबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं मामला हुआ, अपना बाग है, इसमें नमाज पढ़ना कबूतर आता है ग्राम कलर का, कभी यहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता है, नहीं तो जो जरा से उसकी तरफ जाती है
ये बात था तो मैं नमाज पढ़ी बात है, और नमाज पढ़ी तो कबूतर आया। जब कबूतर आया तो इस वजह से जो है मैं लगा के भूल गया, ना मेरा बात होता, ना नमाज पढ़ता, ना कबूतर का मसला होता, ना मैं नमाज की रकातें भूलता, ना नमाज में खलल वाक़ होता। फौरन अबू तलहा सारे दिन होता रहा ने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ये साफ बात सरका, क्योंकि इस बात की वजह से नमाज में खलल वाक़ हुआ। इस बात की वजह से नमाज में पढ़ने वाली नमाज उसकी रकात में भूल गया। ये बात मैं नहीं सुना, जिसकी वजह से फर्ज में कोताही हो जाए, जिसकी वजह से रब की इबादत में कोताही और गफलत हो जाए, रकातें पढ़ो और भाई बात हो जानी चाहिए मैं सरका कर। कैसी मोहब्बत की नमाज है कि नमाज के अंदर ख्याल आया कि जब आया तो फिर इस चीज को सरका कर दिया, पूरे बात को सरका कर दिया, ताकि नमाज के अंदर खलल वाक़ ना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस इबादत नसीब फरमाए, और जो मुख्तलिफ अकाबरीन की, सहाबा की, औलिया की सीरत के चंद पे बयान हुए, अल्लाह ताला से याद रखने, अमल करने, उसको पहुंचाने की